हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई के सब कुछ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी का एक चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, हम आज अब बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भी एससीआर, मॉसफेट, डायक, ट्रायक, एपीटी आदि का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं। पदार्थ निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं: चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है, वे विद्युत के चालक कहलाते हैं। अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? चालक और अचालक के बीच की श्रेणी के होते हैं जिनमें कभी कभी धारा प्रवाहित होती है, कभी कभी धारा प्रवाहित नहीं होती, जो कि न तो चालक होते हैं और न ही अर्धचालक होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालक पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थ में सबसे चालक सोना होता है, लेकिन इसको हम कार्य करने के लिए अधिकतर काम में नहीं ले सकते। इसके लिए मुख्यतः हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है, अर्थात अर्धचालक ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की परमाणु संरचना। मटेरियल, इलेक्ट्रॉन, परमाणु विन्यास। जर्मेनियम जिसको हम जीई से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है, जिसकी प्रथम कक्षा में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 व अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन जिसको हम एसआई से लिखते हैं, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, जिसकी प्रथम कक्षा में 2, सेकंड में 8 एवं अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आकर्षण बल का मान कम हो जाता चला जाता है। अंततः ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से पृथक हो जाते हैं। ये स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का निर्धारण 2n² से किया जाता है, जहाँ n कक्षाओं की संख्या है। इसमें दोस्तों इससे अपन परमाणु विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता शून्य होती है। अर्धचालकों के गुण: अर्धचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। परम शून्य ताप पर कुचालक तथा कमरे के ताप पर ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालकों से ज़्यादा, अचालकों से कम होती है। प्रमुख अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन हैं। ये चालक पदार्थों की अशुद्धि मिलाकर चालकता में सुधार करके पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। इनमें दोस्तों हम पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं नेज तथा एनेज अर्धचालकों के बारे में। शुद्ध प्रकार के अर्धचालकों को नेज अर्धचालक कहते हैं, लेकिन जब चालक पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो इन्हें अनेज अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालकों में चालक पदार्थ की अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया अपमिश्रण अर्थात डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालकों को बहुत ही कम उपयोग होता है। इनमें चालक पदार्थ की अशुद्धियाँ मिलाकर इनकी चालकता में सुधार किया जाता है। अशुद्धि 2 प्रकार की होती है: ग्राही अशुद्धि एक्सेप्टर एम्पेट्री अथवा त्रिसंयोजी अशुद्धि। दूसरी दाता अशुद्धि डोनर एम्पेट्री अथवा पंचसंयोजी अशुद्धि। पी प्रकार अर्धचालक: शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व इंडियम तथा गैलियम की मात्रा मिला दी जाए तो वे पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं।
पी प्रकार के अर्धचालकों में करंट का वहन होल्स के कारण ही होता है, इसीलिए पी प्रकार के अर्धचालकों में होल्स बहुसंख्यक तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। बहुसंख्यक का मतलब ज़्यादा संख्या में, अल्पसंख्यक का मतलब अल्प मात्रा में। एन प्रकार के अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व आर्सेनियम या एंटीमनी की मात्रा मिला दी जाए तो ये एन प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। पंच संयोजी तत्व आर्सेनियम या एंटीमनी में अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अथवा द्वारा होता है, इसीलिए एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक तथा होल्स अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। जब पी प्रकार तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिला दे तो हम पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड पी प्रकार अर्धचालक तथा एन प्रकार अर्धचालकों को मिला दिया जाए तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। इनमें 2 क्षेत्र हैं, फर्स्ट एन क्षेत्र, सेकंड पी क्षेत्र। इनको हम लेयर भी बोल सकते हैं, एन लेयर एंड पी लेयर। पीएन जंक्शन डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड तथा कैथोड। ये एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तथा धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होने देते हैं। पीएन जंक्शन डायोड की 2 बाइसिंग होती हैं, मतलब 2 विधियां होती हैं जिसमें 2 तरह से पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। फर्स्ट अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस, सेकंड पश्च अभिनति जिसमें कहते हैं रिवर्स बायस। दोस्तों, हमने आपको एक डायग्राम के द्वारा पीएन जंक्शन डायोड के सभी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। इसमें एनोड, कैथोड, एन लेयर, पी लेयर, जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स आदि के बारे में दर्शाया गया है। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई एरर है तो उसके लिए हम माफ़ी